अथ 84 वा 85 सर्ग 86 सर्ग पाठे अहं करिष्ये नमः। राममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले निक्षेप्य गुलमान् स्वस्थाने तत्रागच्छत् भीष्मः नानाप्रणयैर्वीरैः चतुर्भिरभिसंवृतः नीलाञ्जनआकारैः मातङ्गैर्युतपैः सोऽभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसं वानरांश्चापि ददर्शे बाष्पपर्याकुलेक्षणान् राघवं च महात्मानं इक्ष्वाकुकुलनन्दनं ददर्श मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितं व्रीडितं शोकसन्तप्तं दृष्ट्वा रामं विभीषणः अन्तर्दुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽब्रवीत्। भीषणमुखं दृष्ट्वा सुग्रीवं तांच वानरान् लक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिदं बाष्पमरिप्लुतः। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहाँ आए। नाना प्रकार के अस्त्र धारण किए, चार निशाचर भी जो काली कज्जल राशि के समान काले शरीर वाले उत्पत्ति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहाँ आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न है, तब वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकुकुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तो लक्ष्मण ने विभीषण के मुँह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा कि हता इंद्रजिता सीता इति सुत्यौ राघवो हनुमद्वचनात् सौम्य ततो मोहमुपाश्रिता कथयन्तं तु सौमित्रं सन्निवार्य विभीषणा पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं राममब्रवीत्। मनुजेन्द्रारतरूपेण यदुक्तस्त्वं हनुमता यदि युक्तमहं मन्ये सागरस्योषोखिणम् अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीतां प्रति महाबाहो न च विघातं करिष्यति। याचमाना सुबहुसो मया हिते चिकीर्षुणा वैदेही मुत्सजस्वेति न च तत् कृतवान् वचः नैषाम्ना न दानेन न वेदेन कुतो युधा सा दृष्टुमभिशक्येतो नैचान्येन केनचितो। वानरान् मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः मायामयीं महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजं चैत्यं कुम्भिलामद्य प्राप्य होमं करिष्यति हुतवानुपयातो हि देवैरपि शवाशुवैः दुराधर्षो भवत्येको संग्रामे रावणात्मजः। सौम्य हनुमान जी के मुँह से सुन करके कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही कि महाराज हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है, उसे मैं समुद्र को शोक लेने के समान संभव मानता हूँ। हे महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से एक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहु, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय नुकुम्भिला मंदिर में जाकर होम करेगा, और जब होम करके लौटेगा उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सह संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। तेन मोहयतानुर्मेका माया प्रयोजिता विघ्नमन्वीक्षिता तत्र वानराणां पराक्रमे ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्ते तजैनं नरसाधूलो मिथ्या सन्तापमागतं सीदते हि बलं सर्वं दृष्ट्वा त्वां शोककर्षितं
एतुं स्वस्थ हृदयस्तिष्ठो सत्त्वसमुत्थितः लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सहद सैन्यानुकर्षभिः एकतं नरशार्दूलो रावणं निस्तैः त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो बध्यो भविष्यति तत्सहिते निस्तास्तीक्ष्णः पत्रिपत्राङ्गवाजिनः पतत्रिणाय वा सौम्यः सरः पाश्यन्ति शोणितं तत्सन्दिश महाबाहो लक्ष्मणं शुभलक्षणं राक्षसस्य विनाशाय वज्रं वज्रधरो यथा मनुजवर्णा काल विप्रकर्षो नृपुनिधिनं प्रतीयक्ते चमोद्य कर्तुं तुमतिसृजपूर्वधाय वज्रं दिविजरीपोर्मथने यथा महेंद्रा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा। जब तक इसका होम कर्म समाप्त नहीं होता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चलें। नरश्रेष्ठ झूठे ही प्राप्त हुए संताप को त्याग दीजिए। हे प्रभु, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थित होकर यहाँ यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, अपने पहने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के पहने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक के आदि क्रूर पक्षियों के समानंद चित्त के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। हे नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में यह कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। समाप्त कर्म हि स राक्षसर्षभो भवत्यदृश्यः समरे सुरासुरैः युत्सता तेन समाप्त कर्मणा भवेत् श्राणामपि संशयो महान्। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा तब समरांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवा शोककरस्तानोपधारयते व्यक्तं विदुक्तं तेन राक्षसा ततो धैर्यमष्टभ्यो रामः परपुरञ्जयः विभीषणोपासीनमुवाच कपिशन्निधौ नैऋताधिपते वाक्यं विदुक्तं ते विभीषण भूयस्तश्रोतुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्। राघवस्वचः श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः यत्तत् पुनरिदं वाक्यं बभाखेत विभीषण यथा ज्ञप्तं महाबाहो त्वया गुल्मनिवेशनं ततस्सानुष्ठितं वीरो तद् वाक्यशमनान्तरं तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि शमन्ततः विन्यस्तायूतपाश्चैव यथा न्यायं विभागशः। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा उनकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ न सके, उस पर पूरा ध्यान न दे सके। इसके बाद शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले कि राक्षस राज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है उसे मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर के बातचीत में कुशल विभीषण ने यह जो बात कही थी उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा कि हे महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी वीर, वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सब ओर के दरवाज़ों पर स्थापित किया और यथोचित रीत से वहाँ अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। भूयस्तु रामं विज्ञाप्यं तस्नुस्स महाप्रभो
त्वयि कारण संतप्ते संतप्त हृदया वयम त्यज राजन्यमं शोकं मिथ्या संतापमागतं यदि त्यज्यतां चिंता शत्रुहर्ष विवर्धिनी उद्यमः क्रियतां वीरो हर्षः समुपसेव्यतां प्राप्तव्यादिते सीता हन्तव्यास्तु निशाचरा रघुनंदन वक्ष्यामि श्रूयतां मे तं वचः स्वाध्वयं पातु सौमित्रिर्बलेन महता वृतः निकुम्भिलायां सम्प्राप्तं हन्तुं रावणीमाहवे धनुर्मण्डलनिर्मुक्तैरासि विश्वविशोपमयि सरैः हन्तुं महेश्वासो रावणं समितिञ्जयः। महाराज, अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। हे राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। वीर, यदि आप सीता को पाना और निश्चरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। हे रघुनंदन, मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी हितकर बात को सुनिए। हे रावण कुमार, इंद्रजित निकुंभिला मंदिर की ओर गया है, अतः वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना साथ लेकर अभी उस पर आक्रमण करें। युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दें, यही अच्छा होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। तेन वीरेण तपसा वरदानात् स्वयं भुवास्त्रं ब्रह्मश्रापाप्तं कामगा चतुरंगमा स एक किल सौनेन प्राप्तः किल नुकम्भिलां यद्युत्तिष्ठेति कृतं कर्म तान् सर्वांसि विद्धिनः निकुम्भिलां सम्प्राप्तं कृताग्निं च यो रिपुः त्वामातातायिनं हन्यादिन्द्रशत्रोऽसते वद वरो दत्तो महाबाहो सर्वलोकेश्वरेण वै इत्येवं विहितो राजन् वधस्त्यस्य धीमतः वधाय इंद्रजितो रामो संदिशस्तु महाबलं हते तस्मन् हतं विद्धि रावणं समूसस्मृत्यत्कळं। भीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथा ब्रवीत् जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्यपराक्रमः स हि ब्रह्मास्त्रवित्तप्राज्ञो महामायो महाबला करोति संज्ञान संग्रामे देवान् सवरुणानपि तस्यांतरिक्षे चरतः सरतस्य महायशः नागतर्ज्ञायते वीरो सूर्यस्यैवाभ्रं संप्लवे राघवस्तुरिपोर्ज्ञात्वा मायावीर्यं दुरात्मनः लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत्। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मसर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय ही इस समय सेना के साथ वह नुकम्भिला में गया है। वहाँ से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिए। हे महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था कि हे इंद्र शत्रु, निकुम्भिला नामक अकट बट वृक्ष के पास पहुँचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझे आतताई को मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। हे राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजित की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजित का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपना सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक का परित्याग करके बोले, सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर जब इंद्रजित रथ सहित आकाश में विचरने लगता है उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजित की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही।
कि यद्वानरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेण संवृतः हनुमत प्रमुखश्चैव यूथुपैः स लक्ष्मणो जाम्बवेनर्क्षपतिना सह सैन्येन संवृतः जहितं राक्षसत्वं मायाबलसमन्वितम् अयं त्वां सचिवैः सार्धं महात्मा रजनीचरः अभिज्ञस्तस्य मायानां पृष्ठो अनुगमिष्यति। राघवस्पचा श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जग्राह कार्मुकश्रेष्ठमन्यत भीम पराक्रमः सन्नद्धा कपचिकङ्गी सरीवां चाभृतो रामपादावोपस्पृशो दृष्टा सौमित्रब्रवीत् अद्य मत्कार्मुकोन्मुक्तः स्रा निर्विद्य रावणिं लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसा पुष्करिणीमिमो अद्योतस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाशरा विदमिष्यन्ति भित्त्वा तं महाचापगुणाच्युतः यो मुक्तः तु वचनं बुद्धिमान् भ्रातुरग्रतः सरावळीवधा काञ्ची लक्ष्मणस्त्वरितं ययो स्वैवाद्यगुरोः पादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निकुम्भिलामभिययौ चैत्यं रावणीपालितम्। अरे लक्ष्मण वानराज सुग्रीव की जो भी सेना है वह सब साथ ले हनुमान आदि उत्पत्तियों ऋक्षराज जामवंत तथा सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध करो। ए महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः अपने मंत्रियों के साथ ही भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर विभीषण सद भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, अरे यार, ये आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण राघव कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्रजित के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहाँ से चल दिए। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभिला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् कृतस्वस्तेनो भ्राता लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ वानराणां सहस्रैस्तु हनुमान् बहुभिर्वृतः विभीषणस्य सामान्यो लक्ष्मणं त्वरितं ययो महता हरिसैन्येनो सवेगमभिसंवृतः ऋक्षराजबलं चौदधर्ष पथि विष्ठितम् सगत्वा दूरमध्वानं सौमित्रमित्रनन्दनः रासेन्द्रबलं दूरादपश्यद व्यूहमाश्रितम्। भाई श्री राम द्वारा स्तुतिवाचन किए जाने के बाद विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वानर वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेगपूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई ऋक्षराज जामवंत की सेना को देखा और जो है दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा राक्षस राज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी है। ससंप्राप धनुष्पाणिर्माया योगमरिन्दमः तस्थो ब्रह्म विधानेन विजेतुं रघुनन्दनः भीष्मेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् अंगदेन च वीरेण तथा नीलसुतेन च विवेदेमलशस्त्रभास्वरं तद् ध्वजगाहनं गहनं महारथैश्च प्रतिभयतमं प्रमेयमेगं तिमिरमेहोदिष्टां बलं विवेश। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर के ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार
उस माया की राक्षस को जीतने के लिए नुकम्बला नामक स्थान पर पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजों और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी। अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। अत सर्वसीतिमहसृगः अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः प्रेषामहितं वाक्यमर्थसाधकमब्रवीत् यदि तद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते एतदायोध्यतां शीघ्रं कपिविश्चिशलायुधैः तस्यानीकस्य महतो वेदने यत् लक्ष्मणो राजसेन्द्रियतोऽप्यत्र भिन्ने हृदृश्यो भविष्यति स्वातुमिन्द्रासनिपृक्खैः शरैरवोकिरन् परान् अभेद्रवासूयावद्वैनैतत्कर्म समाप्यते। जय वीर दुरात्मानं माया परम धार्मिकं रावणं क्रूरकर्माणं सर्वलोकभयावहं विभीषण वचा श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः गवर्ष सर्वार्षेण राजेन्द्रसुतं प्रति दीक्षा शाखा मृगाश्चैव ध्रुवं प्रवरयोधिना अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकम् अवस्थितम्। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट का अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिलारूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छोड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। अरे वीर, यह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर है, अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की बात सुनकर के शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। के साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहाँ खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। राक्षसाचे सुतई बाणई रश्मि शक्ति तोमरई अभिवर्तन समरे कपिशैन्य जिघांसवः संप्रहारस्तुमलः संयज्ञे कपिरक्षसां शब्देन महता लंकां नादयन् वै समन्ततः शस्त्रैश्च विविधाकारैः सुतैः बाणैश्च पादपैः उदितैः गिरिशृङ्गैश्च घोरैराकाशमावृतं राक्षसाः वानरेन्द्रेषु विकृताननबाहवा निवेशयन्तः शस्त्राणि चक्रुस्तेषु महद्भयं तथैव सकलैः वृक्षैः गिरिशृङ्गैः वानराः अभिजग्नुर्निजग्नश्च समरे सर्वराक्षसान् वृक्षवानरमुख्यैश्च महाकायैः महाबलैः रक्षां युध्यमानानां महद्भयं जायतो स्वमनीकं खण्डं तु श्रुत्वा शत्रुविवर्धितम् ओत्तिष्ठत् दुर्धर्षः सकर्मण्यनुतिष्ठते अनुष्ठिते वृक्षान्धकारान्निर्गतजातक्रोधः सरावणिः आरोहे रथं सज्जं पूर्वीयुक्तं सुसंयतम्। उधर से राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से सम्रांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों, तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। नाना प्रकार के शस्त्रों पहने, बाणों उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहाँ का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मोह और बाहें वाले राक्षसों ने वानरी उत्पत्तियों पर शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। उसी प्रकार वानर भी सम्रांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं मताहत करने लगे।
मुख्य मुख्य महाकाय महाबली रीछों वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। सभीमकार मुख सराह कृष्णांजन चयोपमः रक्तास्य नयनो भीमो बभौ मृत्युनिवारवान्तकः दृष्टौ तु रथस्थं तं पर्यवर्तत तद्बलं रक्षां भीमवेगानां लक्ष्मणेन योत्स्यताम्। तस्मिंस्तु काले हनुमान रुजत्सः दुराश्रितं धरणीधर संकासो महावृक्षमरन्दमः सराक्षाणां तत्सैन्यं कालान्निरेयो निर्दहन् चकार बहुभिर्वृक्षैः निसंगं युधि वानरः विध्वंसयन्तं तरसा दृष्टौ पवनात्मजं राक्षसानां सहस्राणि हनुमन्त्रं वाकिरन् शतशूलधरा शूलैरसिवेशासि पाणयः शक्तिहस्ताचु शक्तिभिः पट्टिसैः पट्टिसायुधः परिघैश्च गदाभिश्च कुन्तैश्च शुभदर्शनैः शतदशश्च शतग्निविरायसैरपि मुद्गरैः घोरैः परशुभिश्चैव बिन्दिपालैश्च राक्षसा मुष्टिभिर्वज्रकल्पैश्च तलैरसनिसन्निभैः अभिजग्नुः समासाद्यो समन्तात् पर्वतोपमं तेषामपि च संक्रुद्धश्चकार कदनं महतो। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयल के ढेर से जान पड़ता था। उसके मोह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजित रथ पर बैठ गया। वह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना सा उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो वे वानर भी प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और स्थल में राक्षसों को, उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों को मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे थे। वह देखते ही सहस्त्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों से, जिनके हाथों में तलवारें थीं, वे तलवारों से, शक्तिधारी शक्तियों से और पट्टिसधारी राक्षस पट्टिसों से उनका प्रहार करने लगे। बहुत से परगों, गदाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों अग्नियों, लोहे के बने हुए मुद्गरों, भयानक फरसों, भिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों और असनितुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। ओम सददर्श कपिश्रेष्ठं चलोपमिन्द्रजितो सूदमानं संत्रस्तमामित्रान् पवनात्मजं ससारथिमुवाचेदं याहि यत्रैके वानरो क्षयमेव हि नः कुर्यात् साक्षानमुपेक्षितः इति उक्तः सारथिस्तेन यौ यत्र स मारुतिः वहन् परं दुर्धर्षं स्थितमिन्द्रजितं रथे सोऽभिपेतशरान् खङ्गान् पट्टिसांश्च परस्वधान् अव्यवर्षत दुर्धर्षा कपिमूर्धनि राक्षसाः तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगह्य स मारुतिः रोषेण महताविष्टो वाक्यं चेदमुवाचः युध्यस्व यदि शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते वायुपुत्रं समासाद्य न जीवन प्रतियास्यति। इंद्रजित ने देखा कब्बर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान चल हो निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहाँ यह वानर युद्ध करता है वहाँ चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर
इंद्रजित को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टसों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उस भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन पुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले कि दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े सूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से बढ़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। बाहुभ्याम साम प्रभे प्रियोध्यस्तो यदि मे द्वंद्वमाहिवे वेगम साहस्व दुर्बुद्धे ततस्त्वं रक्षसाम्बरः। हनुमन्तं जिघांसन्तं समुद्यत शरासनं रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः। यह सा भाषो निर्जेता रावणस्यात्मसंभवः स एके रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति। तं प्रतिं संस्थानैः शरैः शत्रुनिवारणैः जीवितान्तकरैः घोरैः सौमित्रे रावणं जहि। इत्युक्तस्तु तदा महात्मा विभीषणेनो ददर्शितः पर्वतसन्निकाशं रथस्थितं भीमचलं दुरासदम्। अरे दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राष्ट्रों में श्रेष्ठ और वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजित धनुष उठा करके हनुमान जी का वध करना चाहता था। उसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। कुशमित्रानंदन रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकाश से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए इस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे षडशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की।